नेताओं को खूब ग्लोरीफाई किया, महिमा मंडन उनका होता रहा, दिल्ली की सड़कों से निकलिए, कहीं औरंगजेब साहब, कहीं अकबर साहब, सबकी सड़कें हैं। और अगर ये नाम बदल रहे हैं, नेताजी को सम्मान दे रहे हैं, तो कैसे देश को तोड़ रहे हैं भाई? सबसे पहले तो अंजना जी, आयरनी डाइज अ मिलियन डेथ। जब खुद पार्टी हॉपर आके ज्ञान देते हैं कि कौन पार्टी छोड़ के जाता है, समझती हूँ ये ज्यादा कनेक्ट करते होंगे वो लोगों से जो अपनी मां को छोड़ के जाते हैं और धोखा देते हैं। अब आते हैं, इन्होंने कहा वीर सावरकर। वीर, मैं कहूंगी गद्दार सावरकर, मैं कहूंगी वो सावरकर जो सबसे ज्यादा जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करी। आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आपने प्रतिमा लगा दी, बहुत अच्छी बात है। सही में देश अब शायद सही राह पे जा रहा है कि मोदी जी इतने मजबूर हो गए कि ये जिस सावरकर की बात कर रहे थे, वो सावरकर ने क्या किया था 23rd सेशन ऑफ हिंदू महासभा 1941 में? क्या कहा था? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी बना रहे थे, आजाद हिंद फौज, किसके साथ लड़ने के लिए? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लड़ने के लिए। तो सावरकर उस महासभा में क्या भाषण दे रहे थे? वो देश के युवाओं को कह रहे थे, हिंदू युवाओं आओ, ब्रिटिशर्स की आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटिशर्स की नेवी ज्वाइन करो, ब्रिटिशर्स की एयरफोर्स ज्वाइन करो। किस लिए? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ने के लिए। इन पे गर्व होता है इनको, उस सावरकर के ऊपर जो साथ में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश को तोड़ने का और देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। आज आपको नेताजी याद आए, मैं मानती हूं कि कांग्रेस के वजह से आपको याद आए, क्योंकि आप लोगों पर हमने इतने सवाल दाग दिए, आपसे बार बार पूछ लिया कि जो आपने युवाओं को वादा किया था 2 करोड़ नौकरी कहां है। अंजना जी, 8 साल पहले मोदी जी जब अपना झोला लेकर निकले थे, मैं समझती हूं चाहे वो मीडिया हो या एक राजनेता हो, हमारी जिम्मेदारी हमारे वोटरों के प्रति है, आपकी अपनी ऑडियंस के प्रति, आपको भी सच दिखाना और हमने जो वादे किए हैं उन पे खरा उतरना है। मोदी जी ने 8 साल पहले क्या कहा था? मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं डॉलर और रुपया एक सेम दाम पे लेकर आऊंगा, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब सस्ता हो जाएगा। क्या उन्होंने बताया था कि मैं 3000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च करूंगा? क्या इस नाम पे वोट मांगा था? 8 साल हो गए, एक बार भी किसी भी अपनी स्पीच में उन्होंने ये बोला जो वादे किए थे कहां है? क्या 2 करोड़ रोजगार साल में मिल गया? आज जब हम पैदा होते हैं उसके बाद दूध, दही, कुछ भी खरीदते हैं, लेकर कफन तक, उस पर टैक्स लग रहा है। टैक्स किसका कम हुआ? कॉर्पोरेट्स का। 30% कॉर्पोरेट का टैक्स होता था, वो आज 22 और 15% पे आ गया। आम आदमी फिर भी भटक रहा है, युवा फिर भी नौकरी के लिए ढूंढ रहा है। एमबीए डिग्री वाले को आप क्या सलाह दे रहे? पकौड़े बेचिए, पकौड़े तलिए, पान की दुकान खोलिए। क्या इसलिए हमारे घर वाले इतना पैसा लगाते हैं पढ़ाई में जो इतनी महंगी है, ताकि देश का युवा बेरोजगार घूमे? विकल्प क्या है? एक सेकंड, बस एक छोटा सा विकल्प क्या है? आप मोदी का विकल्प किसे दे रहे हैं सामने में? मोदी का विकल्प कौन है? देखिए, मोदी जी का विकल्प आज 8 साल हुए हैं उनकी सत्ता को। हाँ। मोदी जी कोई अमर तो है नहीं कि हमेशा वही प्रधानमंत्री रहेंगे। इस बार उनको मिली है, दूसरी बार मौका मिला है, लेकिन मैं फिर बोलूंगी ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर उनको काम करना था और उनका विकल्प वो होगा। राहुल गांधी का नाम लेने में क्यों हिचकिचाती है? बिल्कुल राहुल गांधी जी, मैं क्यों हिचकिचाऊंगी? राहुल गांधी जी विकल्प है क्योंकि वो मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। वो इस देश की एकता, अखंडता को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसको इन्होंने तोड़ा है। लाल किले से भाषण देके ये कहना बहुत आसान है कि महिला को सम्मान करो, लेकिन वहीं साथ आपकी सरकार जब गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, एक 3 साल की बच्ची के बलात्कारियों को जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका सर पत्थर पे मार के उसको मार दिया गया और उनके कातिलों को छोड़ दिया जाता है संस्कारों की दुहाई देके। इनके एमएलए संस्कारों की दुहाई देते हैं। एक जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं सर आपके पास।